वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोबैक्स के बारे में। तो मोबैक्स स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। तो ये तो इंस्टॉलेशन का तरीका है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हम इंस्टॉल भी करेंगे और इसका पूरा एग्जांपल बना के हम चेक करेंगे। तो मोबैक्स बेसिकली एक स्टेट मैनेज करने के काम आता है। जैसे कि अगर आपको इसका आइडिया नहीं है, अगर आपको रिडक्स का थोड़ा सा आइडिया है, तो रिडक्स बेसिकली हमारा क्या काम करता है। रिडक्स हमारी स्टेट मैनेज करता है कि हम उसमें कोई भी मतलब स्टोर बना के हम रख लेते थे। जिस भी कंपोनेंट को डेटा चाहिए होता था, मान लो हमारी कोई स्टोर होती थी इस तरीके से, यहाँ पर हमारी स्टोर है और हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट थे, कंपोनेंट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट अपने स्टोर के पास जाते थे और डेटा को लेकर आ जाते थे, जो भी हम स्टेट सेट करते थे। तो सेम मोबैक्स का है। मोबैक्स को क्यों यूज़ करते हैं और रिडक्स को क्यों नहीं करते हैं, मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो रिडक्स का क्या है, उसका कोड, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है रिडक्स की या किसी की भी देखी है, तो उसका कोड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें बहुत सारी स्टेट बन जाती हैं, मतलब थोड़ा सा होता है उसमें। लेकिन मोबैक्स बहुत सिंपल है। तो छोटी एप्लीकेशन अगर आप बना रहे हो तो उसके लिए आप मोबैक्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज़ आ चुकी है, MST कहाँ गया इसमें, मोबैक्स स्टेट ट्री। तो किसी का कोड ऑलरेडी चल रहा है और उसने मोबैक्स में लिख दिया, तो आप इस वीडियो को देखो, और आइडिया वैसे होना भी चाहिए मोबैक्स का। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो कोई नया प्रोजेक्ट बनाना और उसमें आप चाहते हो कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, छोटी सी होगी, तो उसमें रिडक्स आपको यूज़ नहीं करनी, तो आप प्रेफर कर सकते हो मोबैक्स। ये फास्ट भी है और इसमें मतलब मोबैक्स तो आनी चाहिए आपको साथ में। मोबैक्स स्टेट ट्री ये होता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको, तो आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, किसी का कोड ऑलरेडी बन चुका है और उसने ये यूज़ करी हुई है मोबैक्स, तो उस केस में तो आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी भी चाहिए ना कि मोबैक्स होता क्या है। तो उसमें क्या होता है, जब भी हम स्टोर बनाते हैं, सेम इसमें भी हम स्टोर बनाते हैं, जैसे रिडक्स में बनाते हैं सेम इसमें भी हम स्टोर बनाएंगे। तो स्टोर बनाने के लिए इसमें यूज़ करते हैं जैसे ये वाली लाइन, अभी मैं मतलब बना के दिखाऊँगा आपको, मैं सभी समझा रहा हूँ कि एक्शन कंप्यूटेड मेक ऑब्जर्वेबल ऑटो रन एक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख देते हैं। अब बात आ गई कि मैंने ये बता तो दी है, अब इनका मतलब क्या है। देखो, जब भी आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो, जैसे मान लो मैं कोई यूज़र का डेटा डिफाइन करना है, यूज़र नाम का मैं वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें मैं की अपना, जैसे कि मैंने कोई यूज़र इन्फो बनाया, उसके अंदर मेरे को चाहिए आईडी, नेम, ईमेल, मतलब ये सारी चीज़ें। तो जो ये यूज़र इन्फो है आपको रखना पड़ेगा ऑब्जर्वेबल, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जाओगे, इसमें प्रॉपर्टी, एंटायर ऑब्जेक्ट, एरे, मैप, ये सारी चीज़ सेट होती है इसके अंदर। अब बात आती है एक्शन। अब एक्शन हो गए, जैसे आप किसी भी बटन के क्लिक पर अपना नेम चेंज करना चाह रहे हो, यूज़र नेम, यूज़र आईडी, सब्जेक्ट, डेटा, कुछ भी, तो वो एक तरह से एक्शन हो गया आपका। तो कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हो तो उन जो फंक्शन का नेम आप लिखोगे उसके आगे आएगा आपका एक्शन। जैसे मान लो अपडेट यूज़र, हमें ऐड सब्जेक्ट करना है, तो ये वाली चीज़। अब मान लो आपने कोई सब्जेक्ट ऐड करें, अब जो सब्जेक्ट आ रहे हैं आपको उनके अलावा कोई डेटा चाहिए निकाल के उसके अगेंस्ट में, जैसे गेटर और सेटर होता है, तो उसकी केस के लिए आप यूज़ करोगे कंप्यूटेड। गेटर सेटर आपने पढ़ा होगा, नोड में पढ़ा होगा, अगर और भी टेक्नोलॉजी यूज़ करी होगी वहाँ पर भी यूज़ होते हैं। तो उस तरीके की चीज़ यूज़ होती है कंप्यूटेड में। ये देखो, मार्क एज गेटर डेट विल ड्राइव न्यू फैक्ट फ्रॉम द स्टेट एंड द कैसेट आउटपुट। अब उसके बाद होता है ऑटो रन और फिर होता है रन इन एक्शन। ऑटो रन का क्या है, ऑटो रन हमेशा रन होगा, वो एक तरीके से लॉग मेंटेन करने का काम आएगा आपका, कि आपके कुछ भी ऑब्जर्वेबल में चेंज हो रहे हैं तो आपको बता देगा कि हाँ ये चीज़ चेंज हो रही है इसमें, ऑटो रन। अब आता है रन इन एक्शन। जैसे ही आपका एक्शन रन होता है, आप चाहते हो कि पहले से कुछ वैल्यू डिफाइन होकर आ जाए, मतलब आपके जैसे ही कोड रन हुआ है, एक्शन रन हुआ है, उससे पहले ही आप कुछ डेटा चाहते हो फिल करना या कुछ भी चाहिए आपके, तो वो चीज़ आपकी रन इन एक्शन करेगी। तो ये तो हो गया ऊपर ऊपर से समझाना। अब बात आती है इसके कोड की। तो आपका कोड स्टार्ट करने से पहले आपको ये दो इंस्टॉल करने पड़ेंगे, npm इंस्टॉल मोबैक्स करना पड़ेगा और एक करना पड़ेगा मोबैक्स
-react-lite LITE, ठीक है। तो ये आप इंस्टॉल कर लो और मैं आ जाता हूँ अपने कोड पर। अब मान के चलते हैं कि आपने इंस्टॉल कर लिया है, ये मेरा एकदम फ्रेश कोड है, इसमें कुछ भी नहीं है अभी। ये मेरी app.js सिंपल, और यहाँ से मैंने एक कंपोनेंट करवा रखा है होम का, ये वाला, यहाँ लिखा हुआ है movex, ठीक है। अब बात आती है स्टोर की। अब इसमें स्टोर बनाते हैं। तो मैंने एक फ़ाइल बना रखी है सिंपल यूजर स्टोर नाम से। तो यहाँ पर मैं अपने स्टोर क्रिएट करूँगा। तो स्टोर बनाने के लिए मैं सेम यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मेरे को ये लाइन लिखनी है स्टार्टिंग में इंपोर्ट, उसके बाद एक क्लास बनानी है मेरे को। क्लास का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं रख लेता हूँ जो मेरी फाइल का नेम है, यूजर स्टोर। इसके अंदर आपकी जो डिफ़ॉल्ट स्टेट है वो क्या होनी चाहिए, मैं बना देता हूँ इसमें मेरी यूज़र नाम की यूज़र इन्फो। इसके अंदर उसकी डिफ़ॉल्ट आईडी CS117 और एक सेकेंड, ठीक है, आईडी हो गई है। मैं चाहता हूँ उसके अंदर नेम आ जाए कोड, और उसका कुछ सब्जेक्ट हो उसके पास। सब्जेक्ट में ले लेता हूँ एरे में, उसमें लिख देते हैं हम मैथ ले लिया मैंने, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट कुछ। अब इसके अंदर हम बनाते हैं कंस्ट्रक्टर, जो यहाँ पर बताया था। सेम मैं कॉपी करता हूँ और ये पेस्ट कर लेता हूँ। तो इसके अंदर देखो यूज़र इन्फो हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव टाइप का। ये अभी ज़रूरत नहीं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, मतलब अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ। और एक मैं बना लूँगा इसमें यूज़र, इसके अंदर हमेशा ऑटो रन में एक फंक्शन पास होता है, वो हमेशा कॉल होता है आपका। वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। जैसे मैंने ये फंक्शन बनाया, और इसमें करवा दिया कंसोल। यस लॉग्स, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कोई एक्शन। मान लो मेरे को अपडेट करना है यूज़र का नेम, तो उसके लिए मैं एक और एक्शन बना दूंगा मैं, कि जैसे मैं अपडेट करता हूँ यूज़र को तो मेरा फंक्शन कॉल होना चाहिए, वो मैं फंक्शन यहीं पे डिफाइन कर दूंगा, ये वाला। और स्टार्टिंग में आगे से मैं नेम प्रोवाइड करवा लूँगा और मेरा ये वाला फंक्शन चलेगा। यहाँ से रिटर्न में करवा देता हूँ अभी के लिए NA। सेम उसके बाद ऐड सब्जेक्ट करना है मेरे को, उसके लिए भी हम बना के रख लेते हैं। यहाँ से जो भी मेरे पास डेटा आएगा यहाँ से रिटर्न करवा दूंगा मैं NA। सिंपल, अभी मैंने NA कर रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। ये हो गया। और क्या बचा इसमें, टोटल सब्जेक्ट कंप्यूट वाला। जैसे मान लो मेरे को कंप्यूट टोटल जैसे हमारा कॉल हो तो मैं गेट टोटल सब्जेक्ट, मतलब ये गेटर की तरह काम करेगा आपका, जो मेरे को क्या रिटर्न कर देगा। यहाँ से जो भी रिटर्न करवाना चाहो, तो मैं चाहता हूँ कि जो दिस डॉट जो यूज़र इन्फो है, दिस डॉट ये इसका सब्जेक्ट जो है डॉट लेंथ, इसकी लेंथ दे दे मेरे को, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ताकि मैं कहीं भी इस वाली चीज़ को अगर मैं यूज़ करता हूँ, ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, सब्जेक्ट लेंथ इज दिस डॉट टोटल, तो ये मेरे को सब्जेक्ट की लेंथ प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये तो एकदम सिंपल सा मैंने स्टोर बना लिया अभी, जिसके अंदर ये वाली वैल्यू है और ये है। अब इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट करते हैं इसको, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ये हो गया, ठीक है। अब इसको यूज़ करना है।
इसको यूज़ करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, इसको इंक्लूड करना होगा। तो यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट यूज़र स्टोर। ठीक है, उसके बाद यहीं पर मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ इसको एक कांस्टेंट स्टोर ये, और इस वाले स्टोर को मैं पास कर देता हूँ होम कंपोनेंट में। मतलब जिस भी कंपोनेंट में चाहिए आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो और पास करके भी कर लो। तो मतलब एक लेवल पहले ही मैं इसको पास कर दूंगा कुछ भी वेरिएबल बना के, जैसे वेरिएबल का नाम चलो स्टोरी रख देते हैं, ये पास कर दिया। अब उस कंपोनेंट पे, मतलब जिस कंपोनेंट पे हमने पास करा है, यहाँ पर इसको यूज़ करने के लिए हमें इसमें लिखना पड़ेगा IMP, जो मैंने ये चीज़ इंस्टॉल करवाई थी स्टार्टिंग में आपसे, मोबाइल रिएक्ट लाइट वाली। जिस कंपोनेंट में आपको यूज़ करना है वहाँ पर लिखना पड़ेगा ये। ठीक है, और यहाँ पर लिखोगे आप ऑब्जर्वेबल, ये चीज़, ताकि आप इस कंपोनेंट को जैसे HOC में करते हैं ना, उस तरीके से पास कर सको, जैसा हायर ऑर्डर कंपोनेंट में करते थे ना, अंदर पास करते थे। तो ये वही वाली चीज़। और स्टोर आपकी यहाँ पर आ जाएगी, स्टोर में जो यहाँ से आप पास करोगे। जैसे कि अभी मैंने स्टोर हमने हमारी मतलब कॉल हो चुकी है, यहाँ पर मैंने ये यूज़र स्टोर कॉल कर ली, यहाँ पर इसमें पास कर लें। इसके अंदर हम ये वाली स्टेट अब यूज़ कर सकते हैं, ये वाली। जैसे कि मैं यूज़र इन्फो नेम दिखाता हूँ आपको करके, मोवेक्स को रहने देते हैं। तो जो डेटा है वो मेरे को स्टोर में मिल जाएगा, स्टोर डॉट यूज़र इन्फो डॉट नेम। यूज़र इन्वोक विदाउट न्यू। अच्छा, यहाँ न्यू लगाना हम भूल गए, कोई बात नहीं। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी नेम अनडिफाइन, ये कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर मैंने नेम डाला है, ये आ रहा लाइन नंबर रन इन एक्शन। अच्छा ठीक है, एक होता है जो रन इन एक्शन, हमने ये फंक्शन बनाया नहीं है, डिफाइन कर दिया है, तो इसको भी हम यहाँ पर बना लेते हैं, कंसोल करा देते हैं रन इन एक्शन। ठीक है, इसको रन करवाते हैं। ये देखो हमारा कोड चल गया और कोड भी आ गया आपका लिखा हुआ, जो मैंने यहाँ पर दिया था। जो हमारी जो स्टेट थी वो ये आ गई हमारी, कोड टेस्ट। और इसको ही हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं, ये नेम हो गया हमारा। सेम हम इसमें डिफ़ाइन कर लेते हैं ID। ठीक है, परफेक्ट। अब बात आते हैं कोड की, कि इसमें हमें क्या क्या चेंज करना है। देखो सबसे पहले आप देखते हैं कि कौन सी चीज़ हमारी किस टाइम रन होती है। इसमें मैं कंसोल करवाता हूँ आपको, गेटर, ये हमारा गेटर, ये हमारा लॉग है तो कंसोल हो ही रहा है, और ये हमारा रन इन एक्शन। अब इसमें मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, देखो पहले गेटर कॉल हुआ आपका, उसके बाद है सब्जेक्ट लेंथ इज़ 3, जो कि हमने क्या करा, गेटर ने अपना यहाँ से लेंथ डिफाइन कर दी है इस वाले जो हमने वेरिएबल टाइप का बनाया है, टोटल सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हम दिस डॉट टोटल सब्जेक्ट दिखाएंगे तो वो आ जाएगा। उसके बाद ये लॉग वाला हमारा चला है, जिसने बता दिया सब्जेक्ट लेंथ इज़ 3, सब्जेक्ट लेंथ इज़ 3। उसके बाद है रन इन एक्शन, उसके बाद हमारा चला रन इन एक्शन, ये प्रिफर्ड डेटा जो कि यहाँ पर आया रन इन एक्शन पर। ठीक है, ये हो गया सिंपल। अब मैं करता हूँ बटन चेंज, मतलब एक बटन बनाते हैं, उस पर हम यूज़र का नेम चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बटन बना लेता हूँ, ऑन क्लिक पर एक फंक्शन बनाते हैं चेंज
चेंज नेम, इसमें लिख देते हैं अपडेट नेम, और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जैसे इस बटन पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा नेम चेंज होना चाहिए। तो नेम चेंज के लिए हमने एक फंक्शन बना रखा है। आपको जो भी फंक्शन बनाने हैं ना यहीं पर बनाने हैं। जैसे अपडेट यूजर नाम का हमने एक एक्शन बना रखा है, जैसे कोई इसको कॉल करेगा वो हमने यहाँ डिफाइन कर रखा है कि भाई इसको कॉल करो अपडेट यूजर को, और उसमें पैरामीटर पास कर दो नेम, जो आपको नेम चेंज करवाना है। तो मैं इसको कॉल कराने के लिए हमें ये मिलेगा फंक्शन स्टोर के अंदर। तो स्टोर के अंदर मैं कॉल करवाऊँगा अपडेट ही है, और यहाँ से मैं नेम देता हूँ कोड इम्प्रूव। ठीक है, तो ये हमारा जाएगा कोड यहाँ पर। यहाँ जाने के बाद ही क्या करेगा, ये जो हमारा नेम है जो कि दिस के अंदर आ जाएगा अपन, दिस डॉट यूजर इन्फो डॉट नेम, और जो हमारा नेम यहाँ से मिल रहा है इसको चेंज करके वो रिटर्न करवा देगा। चेक करते हैं, चेंज नेम इज़ नॉट डिफाइंड, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, इसका कांस्टेंट नहीं लगा। अब देखना जैसे ही मैं इसको चेंज करता हूँ, अभी तो मेरे जो एक्शन रन हुए वो हैं, जैसे ही मैंने अपडेट नेम करा तो यहाँ पर कोड इम्प्रूव हो गया मेरा। तो ये कैसे हुआ, यहाँ से अपडेट करा मैंने, वो गया स्टोर पर, यहाँ से उसने नेम को चेंज करके भेज दिया। लेकिन देखो हमारा लॉग नहीं आया कुछ भी, क्योंकि हमारे जो लॉग है वो केवल जब ही आएगा जब हमारा डेटा अपडेट होगा। कौन सा वाला, सब्जेक्ट वाला। तो एक काम करते हैं, मैं सब्जेक्ट वाला अपडेट करवाता हूँ। यहाँ पर चेंज करते हैं हम सब्जेक्ट को, यहाँ मैंने करा चेंज या ऐड सब्जेक्ट नाम का मैंने फंक्शन बनाया। एक बटन कॉपी करते हैं, ऐड सब्जेक्ट, और ऐड सब्जेक्ट नाम का मैंने फंक्शन यहाँ पर बनाया। जैसे ही वो इसको क्लिक करेगा तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है ऐड सब्जेक्ट का, ये वाला, ये कॉल होगा। और सब्जेक्ट में मैं डाल देता हूँ यहाँ पर DS से। तो जैसे ही वो सब्जेक्ट को कॉल करेगा तो हमारा सब्जेक्ट ऐड हो जाना चाहिए। उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट की लिस्टिंग दिखानी है। तो सब्जेक्ट की लिस्टिंग दिखाने के लिए मैं स्टोर यूजर इन्फो डॉट इसमें मैं लेता हूँ आइटम इंडेक्स, टैग आइटम या की ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ मैं ये हो गया मेरा सही। अभी देखो जैसे मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ तो मेरा नेम चेंज हो रहा है। अब जैसे मैं ऐड करूँगा तो मेरे ऐड होने चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऐड सब्जेक्ट वाले में कोड में जाऊँगा यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा कोड को जो है इसको सही करते हैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ रिटर्न दिस डॉट यूजर इन्फो डॉट सब्जेक्ट इक्वल टू दिस डॉट यूजर इन्फो
डॉट सब्जेक्ट, पहला तो आना चाहिए, साथ में उसका नया भी आना चाहिए। चेक करते हैं। ये ऐड करा तो देखो सब्जेक्ट ऐड हो गया डीएस से। ये ऐड करा तो की हमारी जो है नॉन यूनिक की हमारी, नॉन यूनिक की हमारा, क्योंकि यहाँ पर हमने दे रखा आइटम, इसको कर देता हूँ मैं इंडेक्स। तो देखो जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ हमारे सब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं। इस पर चेंज कर रहा हूँ तो ये भी चेंज हो रहा है। अब इसमें एक चीज़ देखोगे आप, लॉग वाली चीज़ मैं बताता हूँ आपको। कि जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ तो हमारे लॉग बनते हैं, लेकिन जैसे मैं इसको अपडेट करता हूँ तो हमारा लॉग नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि हमने उस लॉग को, मैंने बताया था ना, जो ऑब्जर्वेबल आप दिखाओगे, जो ऑब्जर्वेबल चेंज होगा केवल उस तभी ये वाला लॉग बनेगा। इसमें हमने केवल डिफाइन कर रखा है कि ये टोटल सब्जेक्ट वाला चेंज होना है। अगर मैं इसको बता देता हूँ कि नहीं भाई नेम को भी बताओ हमें कि नेम भी चेंज हो, तो नेम वाली वैल्यू हमें दिखाई दे, दिस डॉट यूजर इन्फो डॉट नेम। तो देखना जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये चेंज हो गया, जैसे मैं अपडेट कर रहा हूँ तो भी देखो मेरा ये हो गया। ठीक है ना, सिंपल। तो इस तरीके से आप अपना स्टोर बना सकते हो मोवेक्स के अंदर। बहुत ही सिंपल होता है, इसमें सारी चीज़ें आपको यहीं पे डिफाइन करनी है, और मल्टीपल बनानी है तो आप मल्टीपल ही बना के यूज़ कर सकते हो, और सेम स्टेट को आपको कहीं और भी यूज़ करना है। जैसे कि मान के चलो इसी में 2 कंपोनेंट होते हैं। जैसे मान लो मैंने एक कंपोनेंट है मेरे पास अबाउट नाम का, उसको इंक्लूड कर लेता हूँ मैं कंपोनेंट के अंदर अबाउट, और यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया अबाउट। तो सेम इसको अबाउट में भी ले जाना है, तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, इसको करता हूँ मैं अबाउट, और अब अबाउट वाले में हम जाते हैं। अब सेम इसमें भी हमें वही यूज़ करना पड़ेगा, ये वाली चीज़, ये यूज़ करा हमने, सेम ऑब्जर्वेबल यूज़ करा, कॉपी करा इसको, और यहाँ पर आपको स्टोर मिल जाएगी, और उसकी वैल्यू को आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। स्टोर डॉट यूजर इन्फो डॉट नेम, ये देखो अबाउट में मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो ये था मोवेक्स में। बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं एमएसटी के बारे में। एमएसटी मतलब मोवेक्स स्टेट ट्री। तो आज की वीडियो आपको पूरी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है ना तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी अगर वीडियो समझ आ गई तो प्लीज़ यार लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब करो हमारा, और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।